एक भारतीय जनता पार्टी नेता इंडिगो के स्टाफ पर इसलिए भड़क उठी क्योंकि वो मुसलमान हैं। बकौल भारतीय जनता पार्टी के इस नेता के इंडिगो ने अपने स्टाफ में जिहादियों को नौकरी दी है। और विडंबना यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद मुसलमान हैं। सही सुना, इनका नाम है नाजिया इलाही खान। मैं ये वीडियो आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों। समानांतर तौर पर लाजपत नगर में जो हुआ है वो बहुत शर्मनाक था। कुछ लोग कुछ ईसाई महिलाओं के पीछे पड़ गए। वो लोग क्रिसमस मना रही थी, उसकी तैयारियां कर रही थी, सिर पर सैंटा की हैट्स थी और उनके पीछे पड़ गए, उनके साथ बदतमीजी करने लगे और उन्हें घर भिजवाया। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसकी मैं चर्चा भी आपसे करूंगा। मगर सबसे पहले दोस्तों, नाजिया इलाही खान जो कि भारतीय जनता पार्टी की माइनॉरिटीज लीडर हैं, इन्हें क्या लगता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आने के लिए, उनकी नजरों में आने के लिए कुछ ऐसा करो जो विवादास्पद हो, जिसके जरिए मुसलमानों की बेइज्जती की जाए और उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी का जो आला नेतृत्व है वो आपको गले लगा लेगा। मैं जानता हूं आप क्या कह रहे होंगे और क्या सोच रहे होंगे कि ऐसी नेता को मुझे अपने मंच पर जगह देने की क्या जरूरत है। जरूरत इसलिए है क्योंकि इंडिगो के स्टाफ के साथ, इंडिगो एक बड़ा हवाई कैरियर है, उसके स्टाफ के साथ खुलेआम कैमरे पर बदतमीजी की जा रही है। उनके स्टाफ को जिहादी बताया जा रहा है और मोहतरमा सिर्फ 3 मिसाल देती हैं और उस बुनियाद पर मोहतरमा इस निष्कर्ष पर पहुंच गई कि इंडिगो ने 3 जिहादियों को नौकरी पर रखा है, जबकि वो 3 मुसलमान हैं, नाम से मुसलमान हैं, मगर मुसलमान इक्वल टू जिहादी। सबसे पहले ये वीडियो देखिए और उनका अपना क्या पक्ष है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। सुना जाए। क्या चाह रहा था तू मेरे साथ? ये देखो मेरा बस पैसेंजर हूँ मैं। वो यहीं खड़ा रहेगा अभी। अब्दुल्ला खान, पूरा देश परेशान हो गया है तुम अब्दुल और अब्दुल्ला से। इंडिगो में कोई और जाति धर्म नहीं मिलता है एम्प्लॉय के लिए। मैं जानता हूं इस वीडियो के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि नाजिया इलाही खान नाराज क्यों थी, मगर मैं आपके सामने उनका अपना बयान पेश करना चाहता हूं जो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि इन्हें आपत्ति इस बात को लेकर है कि मुसलमानों को इंडिगो नौकरी दे रहा है, जबकि ये खुद मुसलमान है। मैं आपको क्यों बतला रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इसी तरह से गोदी मीडिया में आप कई महिला मुस्लिम एंकर्स देखती हैं जो भारतीय जनता पार्टी की खुलकर सेवा करती हैं। इनका मकसद है अपना वजूद बचाए रखना, इनका मकसद है भाजपा की खुलकर सेवा करना ताकि इनके जो भी काले कारनामे हों उन पर लोगों की निगाह ना जाए। बहरहाल नाजिया इलाही खान क्या कह रही हैं आपकी स्क्रीन पर। क्या महसूस हो आपको जब आप मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रवेश करें और इमरजेंसी ट्रैवल की वजह से आपको इंडिगो की टिकट लेनी पड़े और इंडिगो काउंटर से रनवे तक 3 बार मिनी जिहाद का सामना करना पड़े? 1 रिहान इंडिगो काउंटर के, 2 मोइनुद्दीन स्ट्रेच काउंटर पर, 3 अब्दुल्ला खान ड्राइवर रनवे कोच पर। आपके हृदय की राष्ट्रभक्ति की वजह से आपको चिन्हित करें और फिर अलग अलग तरीके से आपको परेशान करने की और हार्म पहुंचाने की कोशिश करें, जो आज मेरे साथ हुआ। अगर कभी इंडिगो एयरलाइंस के माध्यम से आतंक और आतंकवादी फटते हैं और भारत देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो मुझे उम्मीद है इंडिगो एयरलाइंस के मालिक को झटका बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि अपने लिबरल हिंदू होने की जो जिम्मेदारी इंडिगो एयरलाइंस के मालिक निभा रहे हैं और अत्याधिक एम्प्लॉय उम्मा वालों को रख रहे हैं, या तो यह कोई सोची समझी साजिश है या फिर लिबरल हिंदू होने के कर्तव्यों का पालन है। हर बार हाथ जोड़कर माफी मांगने से सरकार माफ नहीं करती और करना भी नहीं चाहिए। मैं नहीं जानता हूं कि इंडिगो के स्टाफ ने इनके साथ क्या बदतमीजी की, चिन्हित करके। सबसे बड़ी बात, किस बात पर आपको चिन्हित कर रहे हैं यह तो बताइए। क्या आपको चिन्हित इस बात पर किया जा रहा है कि आप एक मुसलमान हैं? क्या आपको चिन्हित इस बात पर किया जा रहा है कि आप एक महिला हैं? या आपको चिन्हित इस बात पर किया जा रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं? यानी कि कुछ भी कहना और यह सब हो रहा है साहब इंडिगो के चलते। अभी हाल ही में इंडिगो की अराजकता की वजह से देश परेशान हुआ था हवाई अड्डों में। मेरा सीधा सवाल इंडिगो से, क्या आप नाजिया इलाही को
नो फ्लाई लिस्ट में डालेंगे? क्या देश का नागरिक उड्डयन मंत्रालय नाजिया इलाही पर कार्रवाई करेगा? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों, कुणाल कामरा ने प्लेन के अंदर रिपब्लिक के संपादक से जब इस अंदाज में सवाल किया था तो एक अरसे तक उन्हें नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया था। यहां पर आपने नाजिया को सुना बदतमीजी कर रही थी अब्दुल्ला के साथ में, क्योंकि उनका नाम अब्दुल्ला है और अब्दुल्ला चुपचाप खड़े होकर वहां तमाशा देख रहा था। ऐसा भी नहीं कि अब्दुल्ला ने कोई हिंसा की, कोई गाली गलौज की, कम से कम इस वीडियो में तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। या तो नाजिया कोई वीडियो पेश करें जिसके जरिए वो प्रमाणित करें कि अब्दुल्ला ने उनके साथ कोई बदतमीजी की, मगर यहां नाजिया की दिक्कत वो नहीं है। नाजिया इसके जरिए एक तमाशा करना चाहती हैं जिसके जरिए वो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की आंखों में आ जाएंगी, क्योंकि भाजपा नेतृत्व को ये तमाम चीजें पसंद है ना, और नाजिया को कहीं से टिकट मिल जाएगा या राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। मैंने देखा कि कई न्यूज चैनल्स में जाती हैं, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से ये ब्रीफिंग करने लगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने लगे, जैसे वो यू टर्न पलटू शहजाद पूनावाला करता है। शर्म आती है इन लोगों को। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी का यह बयान आपकी स्क्रीन पर, वो कहते हैं, ऐसी जहरीली मानसिकता के खिलाफ इंडिगो को खुद आगे आकर अपने कर्मचारी के पक्ष में खड़ा होना चाहिए और इस महिला के खिलाफ FIR दर्ज करवानी चाहिए। साथ ही हमेशा के लिए ऐसे यात्रियों की यात्रा प्रतिबंधित करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा कह रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं। कश्मीर की नेता इल्तिजा मुफ्ती ने भी यह बयान दिया है। अंग्रेजी में बयान है, वो क्या कह रही है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अ वुमन पैसेंजर वर्बली असॉल्ट्स एंड हेकल्स एन इंडिगो स्टाफ वर्कर ओनली बिकॉज ही इज मुस्लिम. He is too stunned to even utter a word. Interestingly enough, this Battamiz woman identifies herself as a BJP minority leader. The irony isn't lost on us. Indigo, are you going to stay quiet like a church mouse or take action? सरल शब्दों में यहां पर इल्तिजा मुफ्ती कह रही हैं कि बदतमीजी की जा रही है इंडिगो के एक स्टाफ के साथ और वो बुरी तरह से शॉक्ड है। विडंबना यह है कि ये जो महिला हैं वो खुद भारतीय जनता पार्टी की माइनॉरिटी लीडर हैं। क्या इंडिगो इस पर कोई कार्रवाई करेगा? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। आए दिन जो जहर प्राइम टाइम में उगला जाता है, आए दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनावी मंच पर जो जहर उगलते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, छुटभइये नेता सब शामिल हैं, उसका असर जमीन पर पड़ रहा है। लोग नफरत को जायज बना रहे हैं और इससे नुकसान किसी और का नहीं है, नुकसान हमारा है, बतौर भारतीय हमारा है। इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हमारी किस तरह से तौहीन हो रही है, हमारी साख किस तरह से तार तार हो रही है, आप और हम सब जानते हैं। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों, ये वीडियो चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। लाजपत नगर में महिलाओं से बदतमीजी, आपने देखा ऐसे अंकल, मैं ऐसे हजारों अंकलों को जानता हूं जो भारत में धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं, यहां क्रिसमस और सांता क्लॉज को गाली दे रहे हैं, मगर उनके बच्चे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में खूब मैरी क्रिसमस करते हैं और इन जहर से भरे मां बाप को डॉलर भेज रहे हैं। यहां पर कुछ लोगों ने कुछ ईसाई महिलाओं के सांता टोपी पहनने पर आपत्ति दर्ज की और बवाल किया, और आप देखिएगा किस तरह से वो लोग महिलाओं के पीछे लगातार चलते जा रहे हैं। महिलाएं जा रही हैं, वो छोड़कर जा रही हैं, फिर भी उनके पीछे चल रहे हैं। उनकी नियत, उनके इरादे क्या थे? कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर वहां आसपास भीड़ ना होती, अगर यह सुनसान इलाका होता, तो ये लोग क्या हरकत करते उन महिलाओं के साथ। वीडियो देखिए, शर्मनाक वीडियो, देखा जाए। आप लोग करेंगे क्या? नहीं, जाओ जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। ये काट रहा नहीं है क्या? ये क्यों पे फालतू वो कर रहे हो अभी? अपने घर में बनाओ, जो बनाना जाके अपने घर में बना जाओ। यहाँ से टोपी और उतार के क्या ड्रामा रखते हो? मत जाओ, ये यहाँ धर्म परिवार चला रहे हैं। जाओ जाओ, देखो क्या क्या, ये देखो लिख के रखे इन्होंने, ये देखो ना,
ये ना आप अपने सॉफ्टवेयर पर जाओ, हम कंप्लेंट करेंगे। अपने घर तो जाएंगे कि नहीं? हाँ घर जाओ, सीधा घर जाओ। हाँ जाओ घर जाओ, सीधा घर जाओ, सीधा घर ही जाओ। ये किसी को पर्चा हुआ देखते हुए दिखना जाए, सीधा घर ही जाओ, अपने घर जाओ सीधा। ये तो साजिश है, ये देखो ना, पढ़ो ना, ये देखो पढ़ो, उसमें क्या। हाँ वो तो देखो, जब भी धर्म के नाम पर वो कर रहे, जब भी लोग साथ दे रहे हैं, ये पर्चा दे मत देना किसी को। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, यह जहर कब तक? क्या देश को बर्बाद करके ही आप दम लेंगे? आपके मंत्री ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर जाते हैं, जी हां, किरण रिजिजू दुआ मांगने उनकी दरगाह पर गए। खबर क्या कहती है, गौर कीजिए साहब। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अजमेर शरीफ दरगाह में चादर चढ़ाकर देश की तरक्की और अमन चैन की दुआ मांगी। 814वें सालाना उर्स के मौके पर उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे का प्रतीक बताया। उन्होंने देश में सभी धर्मों और जातियों के लिए शांति, प्रेम और सेवा का संदेश फैलाने की अपील की। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, किस तरह की गंगा जमुनी तहजीब की बात यहां पर किरण रिजिजू कर रहे हैं, जब उनकी पार्टी, उनसे जुड़े लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? इसी मंच पर मैंने आपको बतलाया था, भारतीय जनता पार्टी जबलपुर की भाजपा की एक नेता एक दिव्यांग लड़की जो देख नहीं सकती उसके साथ बदतमीजी कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो एक ईसाई थी। धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया जा रहा था। आप भूल गए इस वीडियो को? यह भारतीय जनता पार्टी की जिला वाइस प्रेसिडेंट हैं। देखिए, एक दिव्यांग के साथ अब भी तुम्हारे अंदर की इंसानियत जिंदा है या नहीं? देखिए क्या बदतमीजी की जा रही है, देखा जाए। लड़कियों को लेके आती हो धंधा करवाने के लिए। हर तरफ यही हो रहा है दोस्तों। केरल का पालक्कड़ भी नहीं बचा। मैंने आपको इसी मंच पर बताया था कि छत्तीसगढ़ से आए एक दलित को बांग्लादेशी बताकर मौत के घाट उतार दिया गया। इन 4 से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जैसा कि आप इस खबर में देख रहे हैं। वो एक दलित था जो छत्तीसगढ़ से आया था, नाम राम नारायण था, उसे बांग्लादेशी बताकर मार दिया गया। अब केरल के मंत्री कह रहे हैं कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनका नाता संघ से है। सुनिए क्या कह रहे हैं केरल के मंत्री M.B. राजेश। The brutal killing of a guest worker from Chhattisgarh, Ram Narayan Bhayal, is highly condemnable. He is a victim of politics of hate propagated by Sangh Parivar throughout the country. He was subjected to mob lynching, accusing that he is a Bangladeshi. And 5 people have been arrested, and 4 are Sangh Parivar activists. They are non-criminals and they are accused in many criminal cases, including attempt to murder of a CPIM leader. So this is the result of hate politics propagated by Sangh Parivar. हर तरफ यही मंजर है दोस्तों, हर तरफ यही मंजर है।
मैं आपको एक और खबर दिखाना चाहता हूं। हल्द्वानी का नजारा है। आप देख सकते हैं भगवाधारी हाथ में भगवा झंडा लिए यहां से गुजर रहे हैं मस्जिद के सामने और नारे लगाए जा रहे हैं, तेल लगाकर डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। यह नारा जो है हल्द्वानी के एक मस्जिद के सामने लगाया जा रहा है, ऐसा दावा यह वीडियो करता है और इस वीडियो को पोस्ट करने वाले यूजर्स कह रहे हैं यह हल्द्वानी में हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह सब नजारा होगा तो आपको क्या लगता है उत्तराखंड में टूरिस्ट आएंगे? अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, आपको याद होगा कि नैनीताल में एक बलात्कार हुआ था, उसमें आरोपी एक मुसलमान था, मगर उसके बाद एक यात्रा निकाली गई जिसके जरिए जितनी भी मुसलमानों की दुकानें थी सबको तोड़फोड़ किया गया। और बात वहां नहीं रुकी, जो लोग वो यात्रा निकाल रहे थे नैनीताल में, वो लोग महिलाओं के खिलाफ अश्लील बयान दे रहे थे, मां बहन की गालियां दे रहे थे। और तब एक हिंदू लड़की सामने आई थी और इस हिंदू लड़की ने कहा था कि आप ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? अगर आप बलात्कार के खिलाफ रैली निकाल रहे हैं और उसी रैली में मां बहनों को गालियां दे रहे हैं, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है दोस्तों? हम अपनी कब्र खोद रहे हैं। आप बताइए इसका इंटरनेशनली क्या असर पड़ेगा? अरे भूल जाइए भाजपा कांग्रेस, आप खुद देखिए, आपके बच्चे अगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाएंगे, ऐसे सवाल जब उनसे किए जाएंगे कि तुम्हारे देश में क्या होता है, उसका क्या जवाब होगा उनके पास? बताइए। सिर्फ एक व्यक्ति को विश्व गुरु बनाने की कोशिश की जा रही है और वो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वो भी नहीं बन पाए। सिर्फ एनआरआई भक्तों की निगाह में और गोदी मीडिया की निगाह में वो विश्व गुरु बने हैं, बाकी कोई नहीं बना है। और रोज हम देख रहे हैं इस तरह की नफरत, इस तरह का जहर। बताइए कब तक इसे बर्दाश्त कीजिएगा? मगर जिस तरह से लोग सड़कों पर उतर आते हैं, ऐसी हरकतों का समर्थन करते हैं, ये नहीं सोचते कि जिन्हें टारगेट किया जा रहा है वो आप ही के देश के नागरिक हैं, मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। वरना मुझे बताइए इंडिगो के उस अब्दुल्ला पर निशाना क्यों साध रही थी नाजिया इलाही? उन्हें जिहादी बताया जा रहा था, आतंकवादी बताया जा रहा था, और मिसाल सिर्फ 3 मुसलमानों की दी, और ऐसे कोई प्रमाण नहीं कि वो जिहादी आइडियोलॉजी के समर्थन में है या नहीं है। यानी कि मुसलमान है तो उसके साथ आतंकवाद, जिहाद सब जोड़ दो, सब ठूंस दो। बर्बाद हो रहे हो तुम मेंटली, बर्बाद हो रहे हो तुम सांस्कृतिक तौर पर। मेरे इन शब्दों को याद रखो, यह दौर चलता गया और अगर हम बाज नहीं आए तो चलिए अगले 10-20 सालों तक तुम इसी में सराबोर रहोगे, इसी जहर में सराबोर होगे। मगर आज से कई सालों बाद तुम्हारे बच्चों के बच्चे पलट कर तुमसे सवाल करेंगे कि तुमने हमारा भविष्य बर्बाद कर दिया इस नफरत में सराबोर होकर। मैं अपने बच्चों की सोचता हूं, उनके आने वाली नस्लों की सोचता हूं, इसलिए मैं इस मंच पर खड़े होकर नफरत के खिलाफ संदेश दिया करता हूं और आगे भी देता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।